हाँ। मैं अजय यार ही बोल रहा था। मैंने आपसे पहले ही बात करी हुई है, शायद आप भूल गए होंगे। मैंने कल या परसों आपको लाइव वीडियो पे भी मैंने बोला था कि मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा, बोलो क्या बात। भैया मेरे को ना ये पूछना था कि जैसे कि हमारे कोई राजस्थान में हमारी कोई फैमिली में कोई मर गया, हम्म। किसी की मृत्यु हो गई, हम्म। तो हमें मतलब वो होता है ना जो चढ़ाते हैं कपड़ा कफन, हम्म। तो हम उसे एक दिन पहले ला सकते हैं घर पे? कहाँ मतलब एक दिन पहले कहाँ से? मतलब एक दिन पहले खरीद के दुकान से किस चीज को? कफन को जो हाँ डालते हैं कोई हम, दिक्कत नहीं है, कपड़ा ही तो है वो। है ना? हाँ भाई, यही चीज है। मेरे से ना बहुत से ब्राह्मण लोग भी इस बात से चिढ़ रहे थे कि एक दिन पहले नहीं लाते। अरे भैया जी पता क्या है, हाँ जी। इन चीजों में जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे बताने में उतना ज्यादा ये कानून झाड़ देंगे आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे कोई मर गया है तभी तो लेके आए होगे ना आप कफन। हाँ बिल्कुल, हमारे राजस्थान में मर गया तो बस हम फिर दिल्ली में रहते हैं, तो हमें बस कल सुबह बस फिर जाना है, तो हम वो है। हाँ तो वही बात है, इस चीज में कोई वो नहीं है। शरीर गया, आत्मा चली गई शरीर में से। अब हाँ उसका प्रेत कर्म होता है अंतिम कर्म, उसके लिए फिर आपको सामान जो भी चाहिए वो लेके आना पड़ता भैया। है। हाँ वही मैंने तो अब समझा रहा ये हूँ। मैंने एक भाई ऐसे कुछ नहीं हाँ होता है, आप माना करो। कहते नहीं, एक दिन हाँ पहले नहीं लाते, एक दिन पहले वो नहीं करते, एक दिन ये नहीं, नहीं एक बात बताओ, ये सिंपल बात है, उनसे पूछो मतलब कि क्या अब वो जिंदा हो जाएगा दोबारा से? एक दिन पहले लेके आने से उसको जिंदा होगा, दोबारा एक्सीडेंट होगा उसको कहीं पे, हाँ दोबारा मरेगा बिल्कुल। वो जो मर गया। मैंने आर्य समाज में भी बात करी अपने, तो उन्होंने बोला हाँ कि इनकी बातों का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अजय आप भिड़ो मत इनसे, ये बेकार वही की तो कह बातें रहा हूँ करते मैं। हैं। हाँ जी। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो जो चला गया है, क्या उसके कुछ बुरे कर्म, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ जी। आपने सिर्फ वो एक कपड़ा है, सिर्फ सफेद कपड़ा है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सा और चौड़ा कर लो तो चद्दर है। हमारे घर में चद्दर, ये सारे कफन ही तो है हमारे। हाँ वही इनको वही। चद्दर कह लो या कफन कह लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और वही आपको बहुत से लोग तो अपने घर में पहले से जो रखी हुई होती है वही चढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। मरने के बाद जो भी काम है हाँ जी। उसका मतलब कि वैसे कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो हमारी इंसानों की संस्कार होता है किसी काम को सही से करने का। हाँ बिल्कुल भैया। बस कि भाई अपना वो मर गया है, उसको जाके जहाँ पे भी आपका शमशान है उसको विधिवत मतलब कि तरीके वही से है, जला दो। मैंने या तो तुम्हारे अंदर डर है, या हाँ तो तुम्हारे अंदर इतना डर है कि तुम वो नहीं करते हो, मतलब डरते हो। क्योंकि ये डराते हैं हमको, एक बार और हाँ कुछ नहीं है। हाँ वही बिल्कुल। एक बार ना भैया, संदीप भैया, हाँ। वो मेरे साथ मेरे एक भाई आ गए थे, वही है, ब्राह्मण है वो। एक बार इनको समझाओ। अच्छा। हेलो हाँ हाँ। भाई जय श्री राम। जय श्री राम भाई। हाँ जी मालिक बताइए, क्या क्या वो किस बात पे लेके आए वही थे? चीज एक दिन पहले नहीं लेके आते ना कपड़ा। हाँ जी सर बताइए, हाँ जी, हुक्म कीजिए। आप बताइए, आपको क्या क्या जानना, क्या पूछना? जानकारी भैया है मेरे को मेरे, इनका यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता दूं, मेरे भाई हैं बड़े। संदीप आ गए। ये बहुत था कि एक दिन पहले कफन, अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है कि मैनेज कर रहे एक दिन पहले क्या एक आदमी मर चुका है, अब हम उसको जा करके अपना कफन करेंगे, हाँ तो जी उन्होंने रख लिया तो करके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मालिक, मैं आपसे सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे भी मरना है, मरना मुझे भी है, मरना सबको है। हाँ जो आया है वो नश्वर तो है नहीं, हाँ। सबको जाना है। हम्म। हम एक दिन पहले अर्थी लाके क्यों रख देते कि यार बंदा जा रहा है चलो अर्थी लाके रख दो, कि हमें पता है मुझे हम्म। मरना है, हम क्यों नहीं परचेस कर हम्म। लेते? हम्म। मेरे घर में आज हम 6-7 प्राणियां हैं, हाँ। जीव है, तो हम्म। मैं 7 अर्थी खरीद रहा था, तो मुझे जा रहा सबको ही है। हम्म। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सिंपल से इसका जवाब चाहिए। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, और आप जगह नहीं, अपनी एक जगह ठीक एक एक बात बताओ कि है। जी मरने से पहले ले आए थे क्या कफन आप? अच्छा जी, अब चलिए इस बात की बताया, तो मैं आपको इस बात का भी मैं आपको क्लियरिटी करता हूँ। नहीं, ये जो जो नहीं जिनकी नहीं अभी नहीं मृत्यु हुई है, नहीं क्या नहीं, उनके मरने से पहले ले आए थे क्या चलिए कफन चलिए आप? चलिए चलिए, बिल्कुल मैं इस बात की आपको क्लियरिटी कर देता हूँ। हाँ हमारे शमशान घाट ले आते हैं हम हाँ। सूर्यास्त के बाद, अच्छा। नहीं जलाया जाता। अब तो क्या कलयुग आ हाँ गया, तो जो मर्जी करो, समझे हाँ। सब, अब तो सब कुछ ठीक है। सूर्यास्त हम्म। के बाद नहीं जलाया जाता, हम्म। ठीक है? ऐसा हम्म। क्यों? जब महाभारत में योद्धा दिन में मरते थे तो उनको रात को जलाते थे।
शंख बजने के बाद। दादा पहले आप एक बार आप शायद महाभारत में या जब तो गीता किसी भी तो जब राम और रात को युद्ध बंद होता था तब उनको जलाते थे। नहीं तो नहीं ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि रात को नहीं जलाते। आपकी परंपरा हो सकती है, हाँ हमारे गांव में भी यही परंपरा है, अच्छा जी। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई रात को नहीं जला सकते किसी को। सूर्योदय का कोई मतलब नहीं है, मतलब आप ये कहते हो वेदों की चीज निकली है वो चीज नकली झूठ है। वेदों में कहाँ लिखा हुआ बताइए मेरे को, रात को नहीं जला अच्छा, सकते। ग्रंथ कहाँ से निकले? हाँ ग्रंथ कहाँ से निकले? ग्रंथ भाई कहाँ से आवाज निकले? आपकी बिल्कुल कट रही है। ग्रंथ कहाँ से निकले? ये भी ग्रंथ कहाँ से निकले हैं भाई? क्या क्या लिखा हुआ है? ग्रंथ कहाँ से निकले? ग्रंथ ग्रंथ कहाँ से निकले? वेद तो ईश्वर से आए हैं। हाँ जी, वेद ईश्वर से आए और ग्रंथ कहाँ से आए? हाँ। और ग्रंथ मानवों ने लिखे वेदों को पढ़ के। मनु ने लिखे वेदों को पढ़ के। हाँ तो वही सिंपल सी बात है कि मेरे पिताजी के पिताजी चंद्रभान शर्मा जी के पिताजी बाबूलाल शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी के पिताजी, जो भी मतलब पीछे हमारी पीढ़ी चलती आई है, हमें तो अपने मतलब हमें तो हमारी नहीं हमारी पुरानी पीढ़ी से पता लगी हम नई पीढ़ी है। हमारे को हमारी पुरानी पीढ़ी से पता लगी हम नई पीढ़ी है, तो हम उनकी बात को ठुकरा सकते हैं कहीं भी? अरे जो अगर कहीं गलत पे कहाँ से कुछ बोलोगे? गलत है, नहीं, गलत कहाँ से बोलोगे? मेरे को पता है, मेरे पिताजी कुलदीप शर्मा, मेरे अपने दादाजी देखे तो मेरे दादाजी चंद्रभान शर्मा, मेरे पिताजी ने अपने दादाजी नहीं देखे तो मेरे दादाजी ने उनको अपने दादाजी बताया कि भैया बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल शर्मा जी ने चंद्रभान शर्मा जी ने बाबूलाल शर्मा जी के पिताजी देखे, उन्होंने बताया अपने पिताजी का नाम। तो ये चीजें जो हमारी चलती आ रही है, आर्य समाज की स्थापना हमने जहाँ तक मतलब वो है, आर्य समाज मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, नो डाउट। पर आर्य समाज में सिर्फ एक चीज की थी कि हम अपने पुराने पीढ़ियों को मतलब जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनको कहाँ से हम उनको ठुकरा सकते कि हाँ जी आप गलत हो? हजार चीजें गलत है भाई। भाई साहब कैसे आप कहते हो, आपके पिताजी मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल मानते हैं। आपके दादाजी मानते थे? हाँ हाँ जी। आपके दादाजी के पिताजी मानते थे? अरे भैया जी किसी अगर मान एक सुनो एक बात। हाँ जी। एक बात सुनो, किसी के माँ बाप दादा परदादा चोर रहे हो, अच्छा, तो अपने बच्चे को चोरी सिखा रहा है, सही है गलत है? नहीं, बहुत गलत है जी। तो धर्म और अधर्म दोनों सनातन होते हैं, हमेशा से होते हैं, पता है? बिल्कुल 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 बात बताओ। हाँ तो फिर जो माँ बाप अपने बच्चों को चोरी सिखा रहे हैं वो भी तो कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने सिखाई है, गलत थोड़ी ना होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। पर मैं कह रहा हूँ धर्म और अधर्म आपने बात करी है। अब चोरी, रेप, डकैती ये चीजें लगाती है, ये चीज अगर हमारे से लगे हम अच्छे अपने अच्छे सदगम पे चल। मैं बात कर लूँ भाई से, एक सवाल सिखाइए संदीप भाई जी, एक बार ना दूसरे भाई हैं, एक बार इनसे भी बात कर लो प्लीज भाई। आप बिजी रहते हो भाई प्लीज, लेकिन मेरे लिए मैंने आपको फोन मिलाया। नहीं एक बार इन पहले जो आप पहले भाई बोल रहे हैं इनसे 2 मिनट बात कर लो, फिर इससे बात करूंगा। भाई जी वो थोड़ा सा ना वो थोड़ा चला गया साइड में। मेरे एक बात का जवाब दो। मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को अच्छी लगी। आपने बोला कि अगर हमारे दादा परदादा चोरी कर रहे थे तो हम थोड़ी ना करेंगे चोरी। बहुत अच्छी बात लगी, अच्छी बात है ये। ना कहीं चोरी करूंगा नहीं करूंगा वो सीखा समझते कि चोरी करना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है और आपने अच्छा क्वेश्चन दिया। अब मैं कहता हूँ मेरे परदादा दादा बड़े अच्छे समाज के थे, बड़े अच्छे स्वभाव के लोग थे वो। उन्होंने हमें हाथ जोड़ के नमस्ते करना सिखाया, आज भी हम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें बिल्कुल फॉलो करूंगा, कुछ गलत तो नहीं करा रहे थे मेरे को वो। चोरी वाला एग्जाम्पल आपका बिल्कुल ठीक था, आपका बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, फिर आप जवाब देना। मैं आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि मेरे दादा परदादा चोरी करते थे, मैं बड़ा हुआ मैं समझा कि वो गलत करते थे और कहीं ना कहीं वो गलत है। आज की डेट में वो सुधर गया मैं, ये तो होगी एक तरफा बात। अब दूसरी तरफा बात यह है कि मेरे परदादा दादा जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनका नाम है और कहीं ना कहीं अच्छी चीजें सिखाई है, उसको आज मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस चीज में आप क्या बोलोगे? अब इसका जवाब दे दो आप। ये तो आपने घुमाने के लिए बात बोल दी कि चोरी करते थे तो मैं थोड़ी ना करूंगा, वो अच्छे ही थे।
बहुत अच्छी अच्छे चीजें का मतलब सिखाई। क्या होता है? अच्छे का मतलब क्या? कौन सी बात अच्छी है तो उन्होंने बताओ। अच्छे का मतलब क्या होता है? उन्होंने मेरे को सिखाया अच्छे तो कि पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं कितने अब मैं घूम रहे हैं। अच्छे की बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि हाँ। कोई बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें हाथ जोड़ो, पैर जोड़ के नमस्कार बिल्कुल सही। करो, हाँ, उनका आशीर्वाद ये लो। बात सही है। हाँ, ये आपने बात अच्छी है। घुमाने के लिए तो बोल दिया कि भैया वो चोरी करते तो मैं थोड़ी ना चोरी करूंगा, चलो ठीक है, घुमाने के हाँ, लिए, दिमाग घुमाने ये के लिए बात आपने ये बात बोल दी। सुनो तो मेरे ये बात अच्छी है। दूसरी बात बताओ। हाँ। दूसरी कौन सी अच्छी बात? दूसरी दूसरी अच्छी बात यही है ना कि अगर उन्होंने मुझे, अगर वो सारे काम अच्छे करते तो आज मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे पता है वो सारे काम जो बता के वो अच्छे ही कर रहे थे, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे मैं ये तो पूछ रहा हूँ कौन से और अच्छे काम? तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि आपने घुमाने के लिए भाई बोल दिया वो चोरी करते थे, मैं नहीं करता चोरी, मैं नहीं करूंगा चोरी, तो आप तो घुमा रहे हो, मैंने भी घुमा दिया ना फिर आपको आपकी बातों में। कहाँ से घुमा दिया अरे आपने? भाई अभी तूने मेरे दोस्त को बोल दिया भाई कि अगर हाँ। वो चोरी करते तो मैं चोरी नहीं करूंगा, क्या मैं चोरी क्यों करूंगा? वो हाँ। गलत है, अच्छी बात है भाई, आपने बात हाँ। घुमा दी। हाँ। अगर मेरे दादा बिल्कुल। परदादा, मेरे पूर्वज जो थे वो अच्छी बात सिखा के गए, वो आज भी मेरे लिए अच्छे हैं। अगर वो चोरी करते तो मेरे को आज बड़ा हो गया, मुझे पता चल गया चोरी करना बुरी बात होती है। आपने हाँ। मेरा माइंड घुमाने के लिए बड़ी अच्छी बात बोल दी कि अगर वो चोरी करते तो मैं थोड़ी ना चोरी करूंगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगर मेरे दादा परदादा जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने अच्छी चीज सिखाई और आज भी वो अच्छी ही है, तो मैंने फॉलो कर रहा हूँ। अब दोनों बात का जवाब दे दो भाई। कौन सी बात अच्छी है तो बताओ। भाई मैंने बताया कि नमस्ते करना, पैर छूना अच्छी बात होती फिर है, आपने चोरी वाली बात बोल दी। नमस्ते के लिए फोन किया क्या आपने मेरे को? मेरी बात का जवाब नहीं है भाई आपके पास अब? अरे फिर आपने सिर्फ नमस्ते ये बताने के फोन किया कि मैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नमस्ते कर रहा हूँ। बोल क्या भाई, आपने मेरे दोस्त को ये बोला कि आपके दादा परदादा चोरी करते तो मैं थोड़ी ना चोरी करूंगा। मेरे दादा परदादा भाई पैर छू के नमस्ते करते थे, मैं वो कर रहा हूँ और मेरे को पता है वो अच्छी बात है, और मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे दादा परदादा चोरी करते थे वो बुरी बात है, मुझे समझ में आ गई है। फिर मैंने कब कहा कि भाई, मैंने आपको ये कब कहा कि नमस्ते मत करो? आपका फोन आया, आप बोले कि नमस्ते कर रहा हूँ, मैं करूँ फिर घुमा रहे थे नमस्ते? ना जो अभी मेरे दोस्त को कि तुम्हारे दादा वादा चोरी करते थे तो मैं भी करूँ क्या? तो मेरी बात का जवाब नहीं है। अच्छी मैंने बात भी कर घुमा रहे दिया हो। तुम्हें। आपका फोन आया, आप कह रहे हो कि मेरे दादा ने मुझे नमस्ते सिखा दिया होगा, फिर मैं क्या करूँ? अभी आपने मेरे दोस्त से ये बोला था कि अगर हाँ। आपके पूर्वज चोरी करते थे तो भाई मैं भी चोरी करूं क्या? मतलब उसके लिए बोला कि भाई मेरे पूर्वज अगर चोरी करते थे मैं भी करूं क्या चोरी? वो गलत करते तो गलत करते थे। अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, माइंड डाइवर्ट कर दिया सामने वाले का। मेरा सवाल उल्टा हो गया कि कहाँ से आप कौन सी फिलोसफी से जी रहे हो जिंदगी? भाई आपने मुझे आपने फोन नहीं बोला, किया, अभी आपने नहीं बोला। किस बात के ऊपर बहस करना चाहते हो तो बताओ। नमस्ते करना सिखाए तो मैं क्या करूँ? अच्छी बात है तो ये फोन करने कौन सी बात है? नमस्ते सिखा दी हमको। भाई किस बात पे बात हो रही थी भाई से? वो कफन वाली बात है। कफन वाली बात हो रही थी कि घर हाँ, में कफन से क्या हो गया? ये तो बताओ। एक दिन पहले ला के रख लिया, जो मर गया उसको लेके जाना, दिन में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हैं? एक दिन पहले ला के रख लिया, जो मर चुका है उसको दे दिया जाके, अब क्या इससे क्या हो जाएगा उस आदमी को? भाई ये आर्य समाज से है, ब्राह्मण है, बता आर्य समाज से हैं और इसे मैं नहीं समझा सकता फिर। अगर बात भाई करो ना, फिर मैं तुम्हें बताऊँ कौन है ये। फिर नहीं समझ सकते ना भाई, फिर फायदा नहीं है अगर उससे है तो फिर अरे एक बात भाई साहब आप तो बताओ, रीति रिवाजों को सुनो मानते ही नहीं हो, तो आपसे मैं इस मुद्दे पे किसको नहीं नहीं मानते? जो रीति रिवाज होते हैं हमारे। अरे हम क्यों नहीं मानते? हम तो 16 संस्कारों को मानते हैं। हाँ जी, हम तो 16 संस्कारों को मानते हैं। आप जितने संस्कार को मानते हो भाई, कुछ हमारे ऐसे संस्कार हैं जो हमें सिखाए गए और हमें आज की डेट में बड़े होकर के पता चला। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, मन की शांति मिलती है, मन को संतुष्टि मिलती है, हम कर रहे हैं, और आप उसको बोलते हो गलत कर रहे हो। कौन सी चीज को बोला मैंने? मन जैसे की मैं शांति बड़ी मिलती है। मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ। अब जैसे आपके आर्य समाज में बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ। मैं अगर एक मूर्ति की पूजा भी कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई अब यार बात सुन लो, या तो आपने कहा किस बात पे बात कर रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी बात से आते हैं जहाँ से शुरुआत करी थी कि आपने कहा कि भैया मेरे अगर पूर्वजों ने चोरी करी तो मैं थोड़ी ना चोरी करूंगा। मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आई कि चोरी करना गलत बात होती है। मेरे पूर्वजों ने करी, वो भैंजो गलत थे, चूतिया थे, मैं नहीं चोरी करूंगा। मेरे को पता चल गया आज की डेट में बड़ा होकर के चोरी करना बुरी बात होती है। ये होगी आपकी स्टेटमेंट। आप अपने पूर्वजों से सीखा कि भैया कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसके पैर छू के आशीर्वाद लो, आशीर्वाद से बहुत चीजें मिलती हैं, और पूजा करो, मन की शांति मिलती है। आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो, अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर तक आपकी बात पहुंच रही है। आप अब मेरे को इसमें बताओ क्या गलत कर रहा हूँ मैं? मूर्ति ईश्वर है वो? मैंने नहीं बोला मूर्ति ईश्वर है। तो फिर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, ईश्वर की पूजा कर रहे हो? मैंने नहीं बोला भाई मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, मेरे पूर्वजों ने बोला आप रख के श्रद्धा मन से। हाँ।
आप मन से रख के ईश्वर को याद करो इसको, ईश्वर हाँ। तक आपकी बात पूछेगी क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ईश्वर से वो तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाई मूर्ति से आप थोड़ी मेरे को उससे ना आपको ईश्वर घुमाओ कितना मत प्राप्त भाई, होगा। मेरे को घुमाओ मत, मुझे मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दे देना। मेरे पूर्वजों ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार सिखाए, बड़ों की सेवा करो, बड़ों के पैर छुओ, बड़ों का आशीर्वाद लो। और हमने आपको मूर्ति दी, आप उसको आपकी लैंग्वेज में मूर्ति बोल रहा हूँ, मैं आपको एक मूर्ति दे रहा हूँ, इसको रख के ईश्वर को याद करो, आपकी बात ईश्वर तक पहुंचेगी। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बात तो कैसे ही पहुंच जाएगी, बात है मैंने आत्मा पूछा का भाई हाँ या परमात्मा का ना, क्या मिलन। मैं गलत कर रहा हूँ हाँ या ना? घुमाओ मत नहीं भाई, या कोई हम टीवी पे बैठ के डिबेट नहीं कर रहे हैं। अगर मूर्ति के सामने पूछे हो ना कि एक मूर्ति को भाई बोल रहे हो मैंने जो कहा मेरे मूर्ति अभी रखी आप है। देखो, अब ये तुम जो घुमा रहे थे ना, आप अपनी बात पे तुम मटल हो गए कि मेरे पूर्वजों ने चोरी करी है तो मैं थोड़ी ना चोरी करूंगा। मैंने मूर्ति के कहा सामने मेरे बोल रहे हो ना, पूर्वजों ने सुनो तो एक मुझे बार, भाई मूर्ति भाई के सामने बोल रहे हो ना, भाई आप मूर्ति के सामने बोल रहे हो ना, एक मिनट सुन जाओ मूर्ति के सामने मूर्ति से मेरे बोल रहे हो ना। भाई, हाँ या ना में जवाब दे देना, उसके बाद आप जो मुझे समझाओगे समझ लूंगा, हाँ या ना बोलना। मेरे पूर्वजों ने बोलो। सिखाया, कोई बड़े घर में आता है उसको पैर छू के नमस्ते करो, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, किसी से तू मत बोलो, किसी का झूठा मत खाओ, अपने घर वालों का कहना मानो, इधर मत घूमो उधर मत घूमो। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने देखा कि जो मेरे पूर्वजों और मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया, और मुझे उसका मतलब आज समझ में आ रहा है, मैं एक काबिल इंसान बना, और वो मेरे को आज चीजें फायदा दे रही हैं। अब मेरे को धीरे धीरे मेरे घर वालों ने सिखाया कि ईश्वर की आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे सामने हमारा मंदिर है, हाथ जोड़ के ईश्वर को याद करो, आपके मन में जो भी है भगवान को बोलो, हमें बुरी सोच से बचाओ, अच्छे कर्मों पे लाओ, अच्छा हम साथ करें, ये करें, भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, और मैं वो कर रहा हूँ। भाई अब मेरे को एक्सक्यूज मत देना, मैं क्या गलत कर रहा हूँ हाँ या ना? भगवान किसको कह रहे हो आप, ये बताओ। भाई यार फिर तुम उस बात, वही मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ भाई, तुम्हारा ना भाई माइंड वॉश है। अगर मैं ये बोलता ना आंख बंद करके ईश्वर को याद करो तो तुम कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक करे। यार तुम इस चीज को क्यों सोच रहे हो? तुमने अभी मेरे पूर्वजों को बोला मेरे पूर्वज चोरी कर रहे थे, तो गलत है क्या? मैं क्यों चोरी करूं? हाँ या ना में जवाब दो, तो उसके बाद समझाओ ना मुझे कि हाँ भाई अब मैं समझाता हूँ, अभी तुम गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर एक मूर्ति से नहीं मांग रहे हो, ईश्वर मैंने से तो मांग बोला रहे ही हो, नहीं ईश्वर मूर्ति से भाई, बोल रहे मैंने हो तो मूर्ति ठीक बोला है। ही नहीं, मैं तो अपने पूर्वजों के गाने में चल रहा हूँ। मूर्ति से बोल रहे हो तो नहीं फायदा कुछ भी, नहीं कुछ फायदा। नहीं जीत पाओगे मुझसे भाई, तुम्हारे पास जवाब नहीं है बात का देने के लिए। अरे यार कोई बंदा होता ना भाई, मैं तेरी जगह बंदा होता ना भाई, मैं ये बोलता भाई, मैं सही, मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना प्लीज, थोड़ा सा सॉरी भाई अगर बुरा लग रहा हो। मैं आपकी जगह होता ना, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मेरे को सवाल भाई मेरी बात पे सुन लो, जब से आप ही बोल रहे हो। वो तो मैं इस बंदे की शर्म कर रहा हूँ जिसने मेरे को फोन किया, ये भाई भाई बोल रहे हैं, नहीं तो मेरे फिर भाई मैं मैं भी आपको भाई बोल रहा हूँ, बड़े भाई हो, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे से सवाल कर रहा होता और मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको एक चीज बोलता कि भाई मैं इस चीज में आपकी तारीफ करूंगा कि आप अपने पूर्वजों के कहने पे जो भी कर रहे हो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये जो कर रहे हो ना भाई ठीक है, पूर्वजों का मान रख रहे हो, सम्मान रख रहे हो, करते रहो, पर ये चीज ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। आप तो मेरे से एक टॉपिक पे भिड़े जा रहे हो भाई, मूर्ति क्या होती है, भगवान कौन होते हैं, यार एक ही चीज सीखी है क्या आपने? आर्य समाज से हो भाई, अच्छी बात है, आर्य समाज से, पर आर्य समाज का मतलब ये होता है कि आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है। किसने स्टार्ट किया था ये तो बता, टॉपिक किसने स्टार्ट किया था? मूर्ति पूजा वाला मैंने तो नहीं किया, जिनने फोन मिलाया उसने स्टार्ट, हमने तो करा। कौन सा वाला है? आपके जो अजय आर्य जी, आपके जो दोस्त थे, उन्होंने फोन मिलाया था भाई। हाँ मैं भाई देखो जो भी है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि हो सकता है मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, आपका फर्ज ये था एज आर्य समाज, जितना मैं जानता हूँ उन लोगों को, कि भाई आप जो भी कर रहे हो अपने पूर्वजों का कहना मान लो, उनका सम्मान करो, अच्छी बात है। ईश्वर के बाद शायद वही है जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्वज कहाँ से देख लेगा आपको, मरा हुआ नहीं देख लेगा मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब है, रुक जा एक मिनट, मेरा भाई नहीं बताइयो। देखो दूसरी बात पकड़ ली ना, इससे पहले मेरी किसी बात का जवाब नहीं था, दूसरी बात पकड़ ली मैंने भाई। ये कहा अच्छी बात है कि अपने आप पूर्वजों का सम्मान रख रहे हो, कि आपको कुछ सिखा के गए चीज कर रहे हो, अच्छी मन की संतुष्टि है। अरे तुम्हारे पूर्वज आपने बोला है कि जो हमको सिखा के गए हैं वो हमें देख रहे हैं। नहीं, यही एक गलती करवा रहा था और कर दिया आपने। अभी तक आप मूर्ति पकड़ के बैठे थे, एक मिनट भाई, अभी तक आप मूर्ति पकड़ के बैठे थे, अब आपने ये बात पकड़ी, वो देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास और चीजों का जवाब नहीं है। मैं फालतू की चीजें पकड़ूं और उस पर मैं बहस करूं, यही मैं पकड़वाना चाह रहा था, फंस गए जाएंगी ना।
गलत बोलोगे सारी बातें पकड़े जाओगे। अरे भाई क्या गलत बोल दी यार भाई, क्या गलत बोल दी। पूर्वज मेरी देख रहे दूसरी हैं। बात का जवाब नहीं था अभी, इसे एकदम पकड़ पूर्वज ली। देख कहाँ रहे से हैं देख रहे आपके, हैं, कहाँ से देख हैं? रहे हैं, कहाँ से देख रहे हाँ, हैं, बता ये दे, बात है। बता दे कहाँ से देख रहे। कर ले यार, इसके बाद मेरी बात कोई बात का भाई जवाब छोड़ नहीं। आएगी भी नहीं समझ में तुम जैसे हो के। तुमने तो पता नहीं अपने पूर्वजों के कहने पे पूरे भारत से पहले संदीप भाई, टाइम पे संदीप भाई सती संदीप भाई राम वाले भाई, संदीप भाई बात कर लेना वहाँ का तू बात कर ले, छोड़ देना भाई। क्या यार तू खामा खामे भाई का लगा कर रहा है। वो काशी में फूक रहे हैं उधर, वो कह रहे हैं कि मोक्ष में जाएंगे काशी में जाके, दुनिया भर से फूक रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं उधर संदीप भाई पाप कर करके। संदीप भाई वही बात मैं आपकी बात संदीप भाई मैं वही आपकी बात को बात कर रहा था, जो देखो भाई ने भी बात छेड़ दी, मैं बात वही ला रहा था। आप कहते हो मूर्ति पूजा कर रहे थे, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा था कि मुझे मेरे दादा की फोटो मेरे दादा ने दी या बाप ने दी, या मेरे दादा की फोटो मेरे बाप ने दी, दादा की दी, हम उसको पूछते आ रहे हैं। तो हमारे को गणेश जी की फोटो भी मूर्ति, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पे मूर्ति पूजन, और कण कण में भगवान है, तो दुनिया ने बोला है कण कण में भगवान। अरे वो प्रकृति का पदार्थ ईश्वर से अलग है भाई, वो ईश्वर नहीं है भाई। वो पत्थर मूर्ति, वो पत्थर ईश्वर नहीं है सब पत्थर ईश्वर नहीं है भाई साहब। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, ईश्वर है ना, सुनो, ईश्वर वो आपके भीतर भी है, आपकी आत्मा के अंदर भी है। बिल्कुल वही मिलेगा आपको, वही मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को जैनली बोलता हूँ। आपने वही आपकी इसी बात को भाई, पूजा के चक्करों में कहीं है ना, पता क्या, भीड़ वाले मंदिर में मत चल जाना, भगदड़ में बहुत मरते हैं हर साल, बहुत न्यूज आती है। किसने बोले मरते, किसने बोले मरते? दिखा दूंगा मैं भाई साहब, मरोगे वैसे नहीं जिंदा रहोगे। अभी भगवान भाई साहब, अब मेरा डिबेट है ईश्वर के, उसमें आपने जन्म लिया अंश में, ठीक है, ईश्वर की उसमें प्रकृति में जन्म लिया आपने, आप नहीं मरोगे, भीड़ में जाकर मर जाएंगे, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? भीड़ तो साली के बटे भीड़ ही है ये। अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अगर हमने वो करोगे तुम कहीं दादा हजारों की भीड़ में वहाँ पे एक शिवलिंग के ऊपर भाग भाग के तुम जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे को दर्शन तक का टाइम नहीं है, एक वीआईपी लाइन, एक वो लाइन है, इससे अच्छा घर पे बैठ के आराम से ध्यान लगा लो। किसने बोला? अरे इससे अच्छा घर पे बैठ के ध्यान लगा लो शांति से। आप गए हो? मैं तो जाता ही नहीं ऐसी बकवास जगह पे। आप गए हो? मैं तो जाता ही नहीं ऐसी बकवास जगह पे। पत्थर के आगे क्या मिल जाएगा मेरे को? पत्थर के आगे क्या मिल जाएगा आपको? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप गए नहीं, आप गए नहीं तो आप कैसे बोल? पत्थर, हम तो कहते हैं हमें पत्थर के आगे मिलेगा क्या मेरे को? बता दे, पत्थर ईश्वर थोड़ी ना है। ईश्वर तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी ईश्वर मेरे को तो वहीं मिलेगा जहाँ मैं हूँ। पत्थर निकला कहाँ से? पत्थर निकला कहाँ से? पत्थर कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकलता है पत्थर? इतना भी निकला है। हाँ है, आप उसको प्रकृति बोल लो, माता बोल लो, और उसको पत्थर को ईश्वर नहीं बोल रहे। कैसे बातें कर रहे हो यार आप? पत्थर ईश्वर है, वो भाई ईश्वर है। एक मिनट संदीप भाई, एक काम कर रहे हैं भाई, संदीप भाई एक फोन काट रहे हैं हम, समझा करो। भाई सॉरी भाई मैं आपसे माफी मांगूंगा, बुरा मत मानना भाई, सॉरी। थोड़ा सा वो भाव से भाव में चले जाते हैं। मेरा ना एक छोटा सा, मेरे को थोड़ा सा एक अंदर ख्याल आया, तो मेरे को लगा मैं आपसे पूछ लूँ। भाई बुरा मत मानना, हम भाई आपस में यार, आप भी हमें बोल सकते हो। अरे तुम बुरा मत मानना भाई। नहीं बिल्कुल भाई, मेरे को ना तुम्हारी बात करते करते ना एक चीज और ध्यान में आई। आपने अभी भाई को बोला पत्थर की थोड़ी ना पूजा करूंगा, पत्थर को थोड़ी ना देखूंगा। चलो ठीक है, मैं तो ईश्वर की पूजा करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भाई आपकी, मैं इस बात को भी मान गया हूँ आपकी। भाई एक बात बताओ, आप स्कूल में पढ़े हो? हाँ पढ़ा हूँ। जिस जमाने में हम पढ़ते थे उस टाइम पे हमारे पास ना फोटो होती थी, ना फोन होते थे, ना कुछ होते थे, ये बात मानते हो? फोटो तो हमारे जमाने में थी भाई, हम तो इतने बुढ़े हैं नहीं। साल का फोटो तो 1800 से है भाई। जब आपको अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में भाई आपके 8वीं 10वीं क्लास की अगर फोटो हो तो मिल जाएगी आपके पास वो? अरे मेरे तो बचपन छोटे से की है भाई, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं घर परिवार में तो सबके पास होती है दोस्त। हाँ स्कूल की भी है मेरे पास है। कौन सी क्लास की है? मैं था उस टाइम कितने 2 में, सेकंड में थे ना। मैं बात कर रहा हूँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की फोटो है, या लास्ट आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है दोस्त मेरे? ग्रेजुएशन। 12वीं कहाँ से करी है आपने? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, अब 10वीं क्लास की आपके पास फोटो पड़ी होगी जो स्कूल में खींची होगी, अगर पड़ी होगी तो आपके पास? हाँ मेरी तो पड़ी है। वैसे अगर आपके स्कूल में 4-5 दोस्त रहे होंगे ग्रुप में, जब हम घूमते थे, खाते थे, पीते थे, उस टाइम के मूवमेंट की फोटो है आपके पास? हाँ बिल्कुल, होली की फोटो हमारे पास बहुत सारी फोटो होगी नहीं भाई, है या नहीं? इसका जवाब दो, फिर मैं बताऊंगा मैं किस बात पे आना चाहता हूं। फेसबुक भी आ गई थी तब तक तो यार। हाँ जी, फेसबुक भी आ गई थी। आपने
10वीं 2010 में। 2010 में करी तो यार बिल्कुल होगी, फिर तो मैं मानता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, इस चीज को भूल जाओ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 2005 में 10वीं में था, फेसबुक आया था 2008 में, कैमरे वाले फोन आए थे 2006 में, 10वीं में 2005 में था। मेरी बात का ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। 2005 में मेरे पास नहीं है फोटो आज की डेट में, क्योंकि मेरे यार दोस्त थे उस टाइम और नई फोटो खींचते हैं। मैं कहता हूँ गलती से किसी ने हमारी फोटो खींच ली। अब इस बात को यहाँ बंद करके अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके मम्मी पापा हैं? आपकी दादी थी या है? मैं गलती से गलत बोल रहा हूँ, आपकी दादी हैं? ना। आपको दादी आपकी याद है? ना। अच्छा, ऐसा कोई इंसान जो आपको याद हो, आपसे लगा हो और वो इस दुनिया में नहीं है अब? हाँ, जो भी है, घर वाले एक दिन मर जाएंगे, मतलब यार ये मैं जिस हिसाब से बात करूँ उस हिसाब से बताओ ना। ऐसा कोई इंसान दुनिया में आज नहीं है और पर आप उससे टच में तो और आज उसे आप याद करते हो? नहीं, मतलब मेरे रिलेटिव में ऐसा कोई दोस्त भी नहीं मरा है मेरा, ना घर वाले। तो भाई आप फिर इस फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। कोई तो होगा। अगर देखो मेरे भाई, मैं बोलना नहीं चाहता, फिर बुरा लग जाएगा आपको। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपका नाम हटाते, एक ए पर्सन है, वो अपने अरे सुनो, इतना कमजोर सिस्टम नहीं है हमारा। चलो ठीक है, मेरा बाप मर गया, मुझे बहुत याद आता है। भाई मेरी बात नहीं सुनी। मेरी दादी थी, आगे बोलो। हाँ, मेरी दादी है, मान लो आज की डेट में वो मेरी दादी नहीं है। मैंने अपनी दादी के संग अपना जीवन व्यतीत किया, मैंने अपनी दादी के संग खाया पिया, मौज मस्ती करी, बहुत कुछ किया। आज मेरी दादी की मेरे को फोटो दिखती है ना, तो मैं क्या अपनी दादी को मूर्ति मान लूं? या मेरे अंदर एक इमोशन है कि यार मेरी यादें जुड़ी हुई है मेरी दादी से और मेरे को सब याद आता है, क्या मैं उसको घर से निकाल के फेंक दूं? क्योंकि दादी की तो शक्ल था ना, दादी की तो शक्ल थी, दादी की शक्ल थी। हाँ ठीक है ना, थी। परमात्मा की थोड़ी ना है, सर्वव्यापक की क्या शक्ल होगी? दोस्त मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जो पहले आपको मैं बोलना चाह रहा था, नहीं समझ पा रहे थे। इमोशन, फीलिंग, मुझे कहीं सुकून मिल रहा है ना भाई, तो मैं उस सुकून में जी लूंगा। मेरे मन की शांति, अगर आपका आर्य समाज क्या सिखाता होगा, ये सिखाता होगा मन की शांति इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है? योग दर्शन पढ़ लो भाई, योग दर्शन पढ़ लो। ये भावनाओं में बहकने वाले मत बनो, भावनाओं में बहकने वाले मत बनो। सिंपल से योग शास्त्र पढ़ लो। किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे यार। ऐसी क्लेश जो होते हैं ना, अस्मिता, राग, द्वेष, इनको दूर करके ही मोक्ष मिलता है। शादी के पीछे 24 घंटे पड़े हुए। भावना क्या होती है यार? भावना क्या होती है? आप अपने मम्मी पापा से नहीं जुड़े हुए हो, आप अपने मम्मी पापा भावना वाले आदमी है ना, ये भावना वाले आदमी बोला भावना से मत जुड़ो। आप अपने मम्मी पापा प्यार नहीं करते, आपने बहन भाई से प्यार नहीं करते, वो क्या है? भावना नहीं है? अच्छी बात कर रहे हैं। प्यार किसी से नफरत करना अलग बात है, संभाव होना अलग बात है। मेरे भाई बात नहीं कर रहा हूँ। परिवार है मेरा यार, मेरी परिवार है। अगर मेरे को किसी की फोटो देख के अगर मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, मुझे अपने अच्छे पल याद आ रहे हैं, फिर वो फोटो आपकी दादी की है ना, उसको परमात्मा से कहाँ जोड़ रहे हो? मैं नहीं जोड़ रहा दादी को। मेरे भाई तो यार मेरी बात ही नहीं करो, दादी को याद। परमात्मा की फोटो थोड़ी ना है। मैंने कब बोला मेरी दादी परमात्मा दूर थोड़ी ना है? मेरे दोस्त चला गया भाई, एक मिनट, मैंने कब बोला अपने मुंह से कि मेरी दादी परमात्मा है? मैंने कब बोला? आपने जोड़ दिया परमात्मा से। मेरी परमात्मा। और फिर मेरी दादी को फोटो दिखाने के लिए फोन किया है कि भाई मेरी दादी थी, मर गई, वो फोटो मैं बहुत प्यार करता हूँ, फोन किया है। संदीप भाई, आपका नाम संदीप है ना? हाँ, मैंने ये कहा था कि मेरी दादी मेरी पूर्वज हो गई, ठीक है? एक मिनट रुक जा। बिल्कुल। अब उससे फिर आपको कभी मिलना हो ना हो, अरे यार मैंने कब कर लिया फोटो है भाई, आप बात का नहीं है, वहीं आना तुमको लास्ट में, मुझे पता है। तुम जैसे 1000 से फोन कर चुका हूँ मैं, कहीं तुम आपको हीरो बना रहे हो। संदीप भाई मैं बोल रहा हूँ अजय, आराम से जाइए, आराम से जाइए। रिपोर्टिंग मेरे को भेजिए। मैं आपको रिपोर्टिंग भेजूंगा, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ। वो मैं चैनल पे भी लगाऊंगा। यही चीज मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनका जवाब ना अपना ऑनलाइन देना, वैसे जो यूट्यूब पे नहीं। देखो, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं ऐसी बकवास बातें रिकॉर्ड भी नहीं करता। आप मुझे भेजिए, मैं अपने चैनल पे खुद लगाऊंगा उस चीज को। अगर मेरे को अपनी इस चीज की होते ना कि आपने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया है, तो अपने चैनल पे ना डालता, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, ये मैं अभी के अभी डालूंगा, और फिर देखना उधर सारी कमेंटों में क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम हाँ जी भैया, ईश्वर अलग चीज है, दादी अलग चीज है भैया। मैं समझा के हारेगा, नहीं मानते। सुनो एक बार, मेरी बात सुनो एक बार, 5 मिनट सुनो। हाँ जी।
ठीक है, अगर मान लो ये कह रहा है कि मैं ईश्वर पे गया ही नहीं, फिर दादी का फोटो के लिए फोन थोड़ी ना किया होगा आपने मेरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं करा था। है? हाँ जी। दादी तो संसार में सबकी है। मैंने अब मैं बिल्कुल आपको फोन करके कहने लग जाऊं कि भाई मेरी दादी थी, मैं अरे फिर मैं क्या करूं, घर पे रह के उसको प्यार कर, मतलब नहीं है तो याद कर। हाँ जी। इस तरह मैं आपका कोई चाचा भाई का थोड़ा सा आपका दिल दुख बांटने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं तो यहाँ ज्ञान की शेयरिंग कर रहा हूँ बातें। हाँ जी, परमात्मा पे आ अब जाओ। ये बातें कहीं और की कहीं घेर और लिया की मैंने, जा रही। घेर लिया। हाँ जी। मैं गिर जाऊंगा क्या तुम लोग, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ इन लोगों से। हाँ जी। है कहाँ किस किस चीज को जो ये कर रहे हैं ना शुरुआत, हाँ जी। मैंने अपने हजारों हजार घंटे अपने आप से बातें करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए इन बातों खंडन तो मेरा बाल भी कर देगा। कहाँ तुम वो कर रहे हो यार। हाँ जी। कह रहा है दादी से प्यार कर ले भाई, दादी से प्यार अच्छी बात है, लेकिन अपना योग शास्त्र तो पढ़ ले। पूर्वजों ने तो हमको सती प्रथा भी दी थी। बिल्कुल भैया, यही इन चीजों को समझ में नहीं है कि मैंने बोला यार पढ़ो तो पहले इन चीजों को। मैं कहना नहीं चाहता, हमारे इसमें हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पे क्या करते हैं, अगर जैसे कि ये जो होते हैं ना, ये नागा बाबा वाले संप्रदाय, ये अपने अंडकोशों के ईंट बांध के, लिंग से ईंट बांध के उसको इतना खींच के गांठ तक मार देते हैं, उसमें ऐसा हाल करते हैं अपना ये भक्ति के नाम पे। अब उस परंपरा को लेके चलेंगे हम, पूर्वजों की कह दे तो नमस्ते तो वो भी सिखा देगा आपको। बिल्कुल नमस्ते ये लेकिन इन्हें ना आप ना एक बार नमस्ते का मेन मतलब क्या होता है? नमस्ते तो हम वहाँ भी जाते हैं, ईश्वर की मूर्ति को भी करते हैं, तो उन्हें नमस्ते कर रहे हैं। वो पता क्या, नमस्ते तो हमारा वैदिक शब्द है, तो पूरे भारत में प्रचलित है। अंग्रेज भी करते हैं, ठीक है। अंग्रेज भारत में आके कोई राम राम नहीं करता, वो नमस्ते करता है। और राम राम का मैं खिलाफ नहीं हूँ, राम राम वो हमारा उद्घोष हो सकता है, वारक्राई हो सकता है, जय श्री राम, लेकिन अभिवादन तो राम भी नमस्ते ही करता था। हाँ जी। अर्जुन भी नमस्ते ही करता था कृष्ण को, कृष्ण भी इनको नमस्ते करता था, पैर छूता था कृष्ण युधिष्ठिर के, क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा था। हाँ जी भैया, मैं ना तो आप मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजियो, मैं डालूंगा इसको। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आप ना मेरे को ना जब ये यूट्यूब पे लगाओगे ना, तो मेरे को ना एक बार बता देना, मैंने ये वीडियो लगा दी। वैसे तो मैं आपकी वीडियो मैं आपको लिंक भेज दूंगा डालते ही। मेरे को वैसे तो मेरे पास राहुल भाई का भी नंबर है, राहुल आर्य भाई का, और अंकुर भाई का भी। हाँ ठीक, उनसे तो नहीं होती होगी बात। उनसे नहीं होती, वो नंबर बदलते रहते हैं अपना बार में। नहीं वो थोड़े बड़े चैनल है भाई, उनका बनता भी इस तरह से बात नहीं कर सकते। राहुल भाई अंकुर भाई तो फिर भी मिल जाते हैं। अब जैसे अभी वो लगेगा ना किताबों का, वो लगेगा बुक फेयर प्लेस में, तो मिल जाते हैं। चलो ठीक है भाई, आप मुझे ये रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ जी। और ना भैया ये ना यही रिकॉर्डिंग ना आप इनसे घबराया मत करो, इनसे इन्होंने देश का बंटा घर कर दिया है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैंने आर्य समाज में भी इतना राग द्वेष और इनके अस्मिता, ये नहीं होना चाहिए। कहाँ मोक्ष में जाओगे। हाँ जी। और दूसरी बात, ये काशी में, बनारस में, जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, अभी मैंने कहा था कि पूर्वज हमको चोरी सिखाएंगे, चोरी के पीछे पड़ गया। अब कॉमन सी बात है, वहाँ पे जितने भी गए हुए हैं सारे, ये इसलिए तो गए हुए हैं कि काशी में चलेंगे तो सीधा मुक्ति प्राप्त होगी। तो उन्होंने चोरी की होगी तो क्या मुक्ति हो जाएगी उनकी उधर जाके? बिल्कुल भैया, वही भैया मेरे को सारी बातें पता है, मैं तो आप ही से नॉलेज लेता हूँ। मैंने मैसेज भी कर रखे हैं आपको पहले भी, और भी हैं बहुत। और मैं खुद ही आर्य समाज में जाता रहता हूँ पढ़ाई के लिए, वैसे भी मेरा जॉब भी करता हूँ। वही तो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ चलते हैं अपने दादा परदादा ने भी कहीं वेद नहीं पढ़े, मेरे भी नहीं कहाँ पढ़े, मेरे कहाँ पढ़े हैं दादा परदादा ने वेद। अब मैं दादा परदादा की बात को मान करके, ये मेरे दादा को क्या पता ईश्वर का, मेरे दादा को तो ये नहीं पता कि भाई बुखार कैसे चेक होता है खुद का, उसको ईश्वर कहाँ से पता चल गया। हाँ बिल्कुल। तो मेरे दादा ने जितनी मेरे को सिखाया है भाई, उन्होंने यहाँ मेरे को पैदा किया है, सम्मान है, बहुत सम्मान है। उन्होंने मेरे को बड़ों का आदर सिखाया, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे धर्मशास्त्र वेद है। मैंने तो नहीं पढ़े भाई, तू पढ़ ले। हाँ जी। ये होता है, ये कौन सा होता है कि मैंने तो पढ़े नहीं, तू भी मत पढ़ और मेरी बात को मान भाई तुझे पता कैसे चल गया जब तूने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब कॉमन सी बात, हम कॉमन स्कूल में भी नहीं गए। अगर आपका दादा परदादा स्कूल में नहीं गया है तो उसको क्या पता एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, बिजली क्या होती है, कैसे करती है। हमारे भारत में तो जब रेडियो आया था ना, तो लोग ये सोचते थे कि रेडियो के भीतर आदमी कैसे चला गया। हाँ भैया, ये हाल था। टीवी के अंदर आदमी कैसे चला गया, इस तरह बिहेव करते थे लोग इस देश में, इतने अनपढ़ थे। हाँ जी। इनको ना भैया ना, मैं आपको अभी भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, लगाना जरूर यूट्यूब पे। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, मैं अभी करता हूँ काम। अभी मैं बिल्कुल वाईफाई में जाके, मैं गली में जाके करूँगा। ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ फिर आपको। हाँ भेजो। चलो ठीक है भाई, नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते भैया।